साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी। बंदगी धनी धर्मदास साहब, गुरु नानक देव साहब, भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास, दादूदास साहब, मेरे सदगुरु विशनदास साहब, मेरे सदगुरु गिरधारीदास साहब, राखदास साहब, मेरे सदगुरु उगदास साहब को बंदगी। सकल हंस को बंदगी, सकल संत को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो ये है कि कर्म क्या है और हम कर्म को कैसे जान सकते हैं और हम कर्म से कैसे मुक्त होंगे। तो इसी रहस्य को जानने के लिए ये आज का हमारा विषय है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सके। तो सत्संग को शुरू करते हैं। कर्म यानी कार्य। देखिए, मैं प्रथम ही आपको बोल देता हूँ कि मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको विचार देना। मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर विचार करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या असत्य। इस संसार में आप जो भी कार्य कर रहे हो वो आपका कर्म है, और कार्य जो उठता है वो मन से उठता है। मन जो है कारण है सारी सृष्टि का, तो जो कारण है उसी से कर्म बनता है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उससे आपके कर्म होते हैं। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो आपके अच्छे कर्म होते हैं, अगर आप बुरा कार्य कर रहे हो तो वो आपका बुरा कर्म है। लेकिन कर्म कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। देखें, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा, अगर आप भला करोगे तो आपके साथ भी भला ही होगा। क्योंकि साहब ने कहा कि एक डाल दो पंछी रे बेटा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करना चेला, साधु भाई उड़ जा हंस सकेला। यानी गुरु हो या शिष्य, बादशाह हो या फकीर, इस संसार में कोई भी हो, अगर कोई भी कर्म करेगा तो उस कर्म का उसको भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है इसी पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि एक समय क्या हुआ, एक मनुष्य के अंदर, मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई कि मैं जो है आम खाना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, एक बाग में गया और वहाँ पे बागीचे में देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, तो उसने आम को चुराने की कोशिश की। जैसे वो आम को चुराने लगा तो माली ने देख लिया। देखें, जब माली ने देखा तो माली ने डंडा मारा। जब डंडा मारा तो वो सोचने लगा कि ये डंडा मुझे क्यों लगा है। देखिए, अब विचार करना कि कर्म शुरू कहाँ से होता है और कर्म खत्म कहाँ पे होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। मैंने क्या कहा था कि मन ही कारण है। उसके हृदय में मन ने ये विचार किया, कार्य करने को कहा। ठीक है, अब कर्म कैसे हो रहा है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तब वो उधर गया। ठीक है, अब जब आम को देखा किसने, आंख ने देखा। और गए कौन उसे लेने, पाँव गए। और तोड़ा किसने, हाथों ने, क्योंकि पाँव तो तोड़ नहीं सकते और हाथ जो है उसे रख नहीं सकता। तो आम किधर गया, मुंह में, और मुंह में गया तो मुंह उसको रख नहीं सकता, तो वो गया हमारे पेट में। ये सारा कार्य देखा माली ने, और माली ने जब डंडा मारा पीठ पे, जब पीठ पे डंडा मारेगा माली जो उस बाग को संभाल रहा था, तो उस पीठ ने कहा कि हाय मेरा क्या कसूर। तो आंसू निकले आंख से। देखिए, कार्य की शुरुआत आंखों ने की थी। आंख ने अगर आम देखा ही नहीं होता तो कर्म ही नहीं होता। यही कारण है, जब तक आपके हृदय में, मन में जब तक कोई कार्य नहीं आएगा, कारण नहीं होगा, तब तक आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कर्म का सिर्फ एक ही अर्थ है, कार्य, कर्म, कारण, कि आपके हृदय में कौन सा कारण, कौन सा कार्य आ रहा है। और जब आपके हृदय में कार्य आ गया, अगर आप उस कार्य को पूरा कर रहे हो, जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करोगे वो आपका कर्म हो जाएगा। लेकिन मेरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस कर्म से कैसे मुक्त होंगे, और जब तक हम इस कर्म से मुक्त नहीं होंगे तब तक उस परमात्मा को कभी भी नहीं जान सकेंगे, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। साहब कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में, मांगे सबकी खैर,
ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर। अब ये एक ऐसी अवस्था है, ये संत की अवस्था है। देखिए, जब तक आप साहिब की तरह नहीं होंगे, इस अवस्था को नहीं प्राप्त करोगे, जब तक आप भी इस कर्म जाल से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। देखिए, कर्म आप अच्छा करो या बुरा, साहिब ने कहा कि पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप पुण्य करोगे तो आपको सोने की जंजीर से बांधा जाएगा, अगर आप पाप करोगे तो लोहे की जंजीर से। फर्क कोई नहीं है, एक ही चीज़ है। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि इस संसार में कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर। आपको सिर्फ सारे संसार की खैर मांगनी है, किसी को कुछ नहीं कहना। देखिए, इस संसार में ऐसे बहुत से कर्म ऊंच नीच वाले हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमात्मा कभी कहता है कि ये क्या कर रहा है तू, या मैं कुछ कर्म करूंगा तो मुझे बोलता है कि संजय ये तुम क्या कर रहे हो, नहीं बोलता। इसी प्रकार साहिब हमें कहते हैं कि आपको भी इस संसार में ऐसा ही होना पड़ेगा। साहिब कहते हैं कि कबीर तेरी झूपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कितना खूब कहा साहिब ने कि इस संसार में जो भी कार्य करेगा वो उसको ही भुगतना पड़ेगा। साहिब ने कहा कि भाई कबीर साहब यहाँ पे खुद को ही समझा रहे हैं कि कबीर तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों चिंता कर रहा है। कोई जो भी कर्म कर रहा है उसको भोगना पड़ेगा और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमें साहिब के बताए हुए मार्ग पे चलना है, जो साहिब ने मार्ग लिया है हमें उसी पे चलना है। और जब तक हम पाप पुण्य दोनों से आगे नहीं चलेंगे, जब तक हम अभेद में नहीं जिएंगे, जब तक हम पाप पुण्य अंधेरे रोशनी इन उजालों से जब तक आगे नहीं जाएंगे। देखिए, सुख दुख से परम पद सो पद है निर्भय, यानी जो दुख और सुख से परे की अवस्था है वो परमात्मा जो है ना, वो कर्म मन माया तीन गुण सारी सृष्टि से आगे है, तो फिर वो कर्म में कैसे आ सकता है। कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि आप संसार में जो भी कार्य कर रहे हो वो आपका कर्म है, और आप अगर उस परमात्मा को, उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, सच्चे सतगुरु को, तो इस कर्मों से आपको अलग होना पड़ेगा। अलग जब होंगे जब साहिब का बताए हुए मार्ग पे चलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।